ठीक है, तो ये मान लो कंपाउंड बना रहे हैं इस बार हम। हाँ, तो एक ग्रुप और लगा देते हैं इस पे। लेट्स पुट इट राइट हियर। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। सबसे पहले देखकर बताओ कोई जल्दी से कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है इन सब में से। अगर OH की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, फर्स्ट कार्बन ये होगा। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये कर सकते हैं आप। तो आपका 1, 3 एंड 6 पे ब्रांच आ रही है। लेकिन अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज नंबरिंग करें तो आपको नंबर कम मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको क्या पोजीशंस मिल रही हैं? 1, 2 एंड 5 मिल रही हैं। अगर आप ऐसे कर रहे थे क्लॉकवाइज तो 1, 3 एंड 6 मिल रही थी। तो हमें लीस्ट सम रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, क्या फॉलो करना होता है? लीस्ट सम रूल। द सम ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। Sum of position of all the substituents should be as less as possible. तो अब इसके अंदर आपके पास दो ब्रांचेस हो गई और एक मेन। हाइड्रो OH जो है वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसका सफिक्स लगेगा। और NH2 और CH3 जो है वो ब्रांचेस हो गई जिनके प्रीफिक्स लगेंगे। अब NH2 का प्रीफिक्स होता है अमाइनो और CH3 का होता है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइनो पहले आएगा, तो हम पहले लिखेंगे 2 अमाइनो 5 मिथाइल। और बेंजीन पे OH लगा होता है तो उसे बेंजीनॉल बोलते हैं, या कॉमन नेम क्या होता है उसका? फिनॉल। तो कॉमन नेम ही ज्यादा यूज किया जाता है इस केस में, बेंजीनॉल बहुत रेयरली यूज किया जाता है। वी जनरली राइट फिनॉल इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेंजीनॉल। तो 2 अमाइनो 5 मिथाइल फिनॉल हो गया आपका एक। So now we will do one special case for nomenclature of benzene. So what is the special case? If the branch, if the substituent or branch, कुछ भी बोल लीजिए उसे, substituent or branch has more carbon atoms than benzene, or has a multiple bond मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और has a functional group, then benzene is treated as a branch or substituent, whatever you can call it, as a branch, and its prefix, what is its prefix? Phenyl is used. Don't confuse it with phenol. Phenol नहीं है, phenol होता है बेंजीन पे OH लगा हुआ है। यहाँ लिख रहे हैं हम फिनाइल। ठीक है, तो जब, क्या मतलब है इस पूरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? अगर बेंजीन पे जो साइड चेन लगी हुई है, जो भी कुछ लगा हुआ है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, अगर उसमें बेंजीन से ज्यादा कार्बन एटम्स हो, मोर कार्बन एटम्स, या फिर उसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है,
या फिर उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो पेरेंट चेन जो है वो बन जाएगा और बेंजीन ब्रांच बन जाएगा। मैं तीनों चीजों के ये 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 3 कंडीशंस जो है 1, 2 एंड 3, इन तीनों कंडीशंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार एग्जांपल्स का यूज करके। तो बेंजीन रिंग है, अब देखो जरा, ये जो बेंजीन रिंग पे चीज लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई है, इसके अंदर टोटल मिला के कितने कार्बन है? टोटल स्ट्रेट चेन में मत देखना, टोटल कार्बन देखो कितने हैं। स्ट्रेट चेन में तो 6 दिख ही रहे हैं, उसके अलावा 7 ही हो गए, तो 7 कार्बन एटम्स हो गए ना। तो 7 कार्बन एटम्स यानी कि बेंजीन में 6 हैं और इसके अंदर 7 हैं। तो इस सिचुएशन में ये बाहर वाली चीज में से पेरेंट चेन निकलेगी और बेंजीन एक ब्रांच बन जाएगा। अब बाहर वाली चीज में से पेरेंट चेन निकलेगी तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? ये स्ट्रेट वाली पेरेंट चेन हो जाएगी। स्ट्रेट वाली चेन को आप नंबर कर दोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अब इस पेरेंट चेन के अंदर ये दोनों ब्रांचेस हो गई, बेंजीन भी ब्रांच हो गया, मिथाइल भी ब्रांच हो गया। बेंजीन जब एज अ ब्रांच प्रेजेंट होता है तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं हम फिनाइल। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स तो आपको पता ही है, CH3 का क्या होता है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? मिथाइल या फिनाइल? M फॉर मिथाइल, P फॉर फिनाइल, तो मिथाइल पहले आएगा। तो आपकी 2 पोजीशन पे है मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। और जो फिनाइल है यानी बेंजीन रिंग है वो भी 2 पे ही लगा हुआ है, तो 2 फिनाइल, 2 मिथाइल, 2 फिनाइल, और पेरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स की है ये, उसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 2 फिनाइल हेक्सेन। तो ये आपका फर्स्ट केस प्रूव हो गया ये वाला। व्हेन द साइड चेन यानी कि व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच हैज मोर कार्बन एटम्स देन द बेंजीन रिंग। इसके अंदर जो ये बाहर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ था, इसमें 7 कार्बन थे और बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स थे। ठीक है, तो जब भी 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स की साइड चेन लगी हुई होगी तो उसको पेरेंट चेन मान लिया जाएगा और बेंजीन को एज अ ब्रांच ट्रीट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर बेंजीन रिंग पे जो साइड चेन लगी हुई है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे वो 6 कार्बन की है या जितनी भी छोटी है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ये। ठीक है, CH CH2, ये चेन 2 कार्बन है सिर्फ। ठीक है, बेंजीन हैज वे मोर कार्बन एटम्स बट दिस हैज अ डबल बॉन्ड, सो इसको पेरेंट चेन ट्रीट किया जाएगा। अब पेरेंट चेन ट्रीट किया जाएगा तो नंबरिंग भी इसी की जाएगी, 1 2 ऐसे नंबरिंग कर दो या 1 2 ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर यहां से करोगे 1 एंड 2 इसे दोगे तो उससे जो ब्रांच बेंजीन रिंग अब जो ब्रांच बन गया उसको कम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 ऐसे नंबरिंग की जाएगी। तो ब्रांच का नाम क्या है? फिनाइल। वंस अगेन फिनाइल, और कौन से कार्बन पे? 1 पे है तो हम इसे लिखेंगे 1 फिनाइल। और पेरेंट चेन क्या है? 2 कार्बन की और डबल बॉन्ड है उनके बीच में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एथ 2 कार्बन और डबल बॉन्ड है तो ईन, 1 फिनाइल ईथीन। ये हो गया आपका नाम। ठीक है, सर एक डाउट है। हाँ, तो पहले केस में हो गया ये कि साइड चेन हैज मोर कार्बन एटम्स, दूसरे केस में हो गया साइड चेन हैज अ डबल बॉन्ड। वी कैन ऑल्सो डू वन एग्जाम्पल वेयर साइड चेन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऐसे कर दें CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके अंदर हायर प्रायोरिटी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी बेंजीन रिंग से ज्यादा। ठीक है, तो नंबरिंग जो है ऐसे की जाएगी कि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, बेंजीन रिंग को नहीं। पहली बात तो ये कि बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड चेन के अंदर क्या आ रहा है? एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, और नंबरिंग भी की जाएगी इधर से, बेंजीन रिंग की तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर मैं बेंजीन रिंग की तरफ से नंबर करूंगा तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा, और अगर राइट साइड से नंबरिंग करूंगा यहाँ से तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो हायर प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की होती है कंपेयर टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को नंबर ज्यादा मिल जाए लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच कौन से कार्बन पे, 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 फिनाइल, और पेरेंट चेन का नाम 3 कार्बन की चेन है प्रोप। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोप 1 आइन, 3 फिनाइल प्रोप 1 आइन। अब नेक्स्ट देखो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ, आई विल स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल वन। CH2COH, तो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है COH, तो वही पेरेंट चेन बन जाएगी। तो 1 2, ठीक है, 1 एंड 2, तो यही पेरेंट चेन बन जाएगी। और इसका नाम क्या होगा, सेकंड पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल, बेंजीन रिंग को क्या बोला जाएगा, फिनाइल। और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथेन, एथ, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो इथेन। फर्स्ट कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है, 2 फिनाइल इथेन 1 ओइक एसिड। एक आध एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। ये है, इसमें CN ग्रुप लगा हुआ है। CN ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्राइल ग्रुप। तो प्रायोरिटी अगेन उसकी ज्यादा होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। इस मिथाइल को ब्रांच मत ट्रीट कर लेना, कॉन्टिन्यूअस नंबरिंग हो सकती है इसके अंदर। तो 1 2 3 4, तो 3 पे है आपका फिनाइल, वंस अगेन एक ही ब्रांच है, 3 पे बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच। तो 3 फिनाइल, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से सारे तो ब्यूटेन, और फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल, तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। इस बार ई सब्स्टिट्यूट नहीं किया मैंने, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम जो था वो किसी वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, नाइट्राइल है, एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ई भी आएगा यहाँ। 3 फिनाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल।